दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीजन 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत प्यार, पछतावा और टूटे हुए रिश्तों के दर्द से भरा रहा। कहानी की शुरुआत होती है नोएना से, जो खुद को एक बड़े झूठ के जाल में फंसा पाती है। मिहिर उसके सामने खड़ा होकर जवाब मांगता है कि आखिर वह कौन सा सच है जो इतने सालों से उससे छुपाया गया। लेकिन अपनी सच्चाई उजागर होने से बचाने के लिए नोएना बड़ी चालाकी से बात को मोड़ देती है और मिताली रतिक के रिश्ते का बहाना बनाकर अपनी बात संभाल लेती है। मिहिर, जो एक जिम्मेदार पिता और दादा है, पोती के भविष्य की बात सुनकर भावुक हो जाता है और मामला वहीं शांत हो जाता है। इधर तुलसी का ममता भरा रूप देखने को मिलता है जब वह बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाती है। माँ और बेटे के रिश्ते की मासूमियत उस पल में साफ झलकती है, लेकिन गौतम का नाम आते ही माहौल बदल जाता है। शोभा से फोन पर सच्चाई जानकर तुलसी का दिल टूट जाता है कि गौतम का बिजनेस डूब चुका है और उसका परिवार भी उससे दूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दामिनी साफ कर देती है कि अब वो गौतम के साथ वापस नहीं जाएगी, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ये ट्रैक रिश्तों की दरार और अधूरेपन को बखूबी दिखाता है, लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब मिहिर अपने फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान वृंदा के बच्चों से मिलता है। बच्चों की मासूम बातें और दादू कहकर पुकारना मिहिर के दिल को छू जाता है। वह अनजाने में ही उन बच्चों पर अपना हक जताने लगता है, उन्हें तोहफे देता है और उनका दुलार करता है। वृंदा की आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि वह जानती है कि यह रिश्ता झूठा नहीं बल्कि खून का है। बच्चे अपनी पसंदीदा लव कुश की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके पापा अपने पापा से दूर हैं और वे अपने दादू से नहीं मिल पाए। यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़, जब मिहिर बच्चों की किताब उठाता है और उस पर लिखा नाम पढ़ता है, अक्षय अंगद वीरानी, तो उसके होश उड़ जाते हैं। मंगल कामना चौल का नाम सुनते ही उसे वह दिन याद आ जाता है जब उसने अपने ही बेटे और बहू को घर से निकाल दिया था। अब सच्चाई उसके सामने है। जिस फिजियोथेरेपिस्ट पर वह भरोसा करता है वही उसकी बहू है, और जिन बच्चों को वह प्यार दे रहा था वे उसके अपने पोता पोती हैं। एपिसोड का अंत मिहिर के सदमे और पछतावे के साथ होता है। अब सवाल यह है कि क्या मिहिर अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या वह अपने बेटे अंगद और बहू वृंदा को वापस अपनाएगा, या फिर अहंकार एक बार फिर रिश्तों पर भारी पड़ेगा? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह इमोशनल और ट्विस्ट से भरा एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।